नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भीष्म पितामह और देवी अंबा की कथा के बारे में। इस वीडियो को देखना न भूलें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देवी अंबा काशीराज की पुत्री थी। अंबा की दो और बहनें थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। माता सत्यवती के कहने पर भीष्म उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही वहां आए, समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए, जहां उन्होंने तीनों बहनों को सत्यवती के सामने प्रस्तुत किया ताकि उनका विवाह हस्तिनापुर के राजा और सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य के साथ संपन्न हो जाए। अंबिका और अंबालिका विचित्रवीर्य की पत्नियां बनीं, जबकि अंबा ने यह बताया कि उसने राजशाल्व को मन से अपना पति मान लिया है, तो विचित्रवीर्य ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भिजवा दिया। राजा शाल्व ने अंबा को ग्रहण नहीं किया, अतः वह हस्तिनापुर लौटकर आ गई और भीष्म से बोली, हे आर्य, आप मुझे हरकर लाए हैं, आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अंबा रुष्ट हो गई और यह कहकर कि वही भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी, वह परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम ने अंबा से कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुंचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवा दिया। अंबा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई, जहां उसने महादेव की घोर तपस्या की। महादेव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसके समक्ष प्रकट होकर उसे यह वर दिया कि वह अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। यह वर पाकर अंबा ने आत्मदाह कर लिया और अगले जन्म में राजा द्रुपद के घर में शिखंडी के रूप में जन्म लिया। शिखंडी कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बने, क्योंकि कृष्ण ने उस दिन शिखंडी को अर्जुन के आगे ला दिया और क्योंकि भीष्म को शिखंडी के पूर्व जन्म का ज्ञान था, उन्होंने एक महिला के विरुद्ध शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया और इसी बीच अर्जुन ने मौका पाकर भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी, जिसके कारण भीष्म आहत होकर धरती पर गिर गए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।